नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सच्चे प्यार की रुला देने वाली कहानी है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मैं सर झुकाकर उस वक्त बिक्री का हिसाब लिख रहा था कि उसकी धीमी आवाज़ सुनाई दी, अभय खाना खा लो। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने उससे कहा, माया मैं आज डिब्बा नहीं लाया हूँ। दरअसल सच तो यही था कि मेरे घर में उस दिन खाना नहीं बना था। गरीबी का वो ऐसा दौर था कि बस कुछ पूछो मत। जो मेरे पढ़ने का वक्त था उसमें मैं उस मेडिकल शॉप में सेल्समैन का काम करता था। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे गहरी नज़र से देखा। वो एक साधारण सी साड़ी पहने हुए थी जिस पर नीले रंग के फूल बने हुए थे। पता नहीं उस साड़ी को कितनी बार धोया जा चुका था। उन नीले फूलों का रंग भी उतर सा गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे डिब्बे में थोड़ा सा खाना तुम्हारे लिए भी है, चलो खाना खा लो, लंच का समय है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे डिब्बे में मेरे लिए कब से खाना आने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अंदर के कमरे में चली गई। मैंने भी हिसाब किताब बंद किया और उस कमरे में चल दिया जहां उस मेडिकल शॉप के दूसरे बंदे भी बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे। उसने डब्बा खोला। कुल मिलाकर उसमें 4 रोटी, आलू प्याज की सब्जी और एक अचार का टुकड़ा था। उसने डब्बे के कवर में मुझे 3 रोटी और कुछ सब्जी दी। खुद 1 रोटी सब्जी और अचार के साथ खाने लगी। मैंने कहा, ये क्या माया, 1 रोटी से क्या होगा। उसने कहा, मैं बहुत कम खाती हूँ। अभय, मैंने ध्यान से उसे देखा। उसके चेहरे में कोई आकर्षण नहीं था, पर वो अच्छी दिखती थी। या हो सकता है कि उस दौर में या उस वक्त में ये सिर्फ उस उम्र का आकर्षण था, पर कुछ भी हो उसमें कुछ अच्छा लगता था मुझे। डब्बे का खाना खत्म हो गया था और दुकान मालिक की आवाज़ आ रही थी, चलो अब काम पर लगो, ग्राहक आ रहे हैं। मेरा नाम अभय है और उस वक्त मेरी उम्र करीब 22 साल थी। मैं कॉमर्स विषय में डिग्री की पढ़ाई कर रहा था, साथ में ये नौकरी भी। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए नौकरी करना जरूरी था। सो सुबह कॉलेज जाता था और दोपहर में कॉलेज से सीधा इस दुकान में आ जाता था जिसमें मैं सेल्समैन की नौकरी करता था। करीब रात के 7 बजे तक यहाँ नौकरी करता था और फिर नए सपनों की उम्मीद में मैं अपने घर चला जाता था। माया को हमारी दुकान में आए करीब 1 महीना हो गया था। वो यहाँ पर अकाउंटेंट का काम करती थी। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा ही थी। रोज वो साइकिल से आती और चुपचाप अपना काम करती और चली जाती। कभी भी किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करती थी। दुकान मालिक ने जो कहा उसे सुन लिया। वो एक दुबली पतली सी लड़की थी और उसके रख रखाव से जाहिर था कि वो भी गरीब थी। वो भी का मतलब ये था कि मैं भी गरीब ही था। मैं स्लीपर पहनता था, सिर्फ 2 पैंट थी और 4 शर्ट, बस उसी से गुजारा चलता था। इस मेडिकल शॉप में मैं सेल्समैन था। मन में कल के लिए सपने थे, लेकिन राह नजर नहीं आती थी। यूं ही जिंदगी गुजर रही थी। उन दिनों मुझे जैसे गरीब आदमी के सपने और ख्वाहिशें भी छोटी ही होती थी। धीरे धीरे माया से मेरी दोस्ती हो गई और बीतते हुए समय के साथ ये दोस्ती और गहरी होती चली गई। उसको मुझ में कुछ अच्छा लगने लगा और मुझे उसमें कुछ। मुझे लगा कि ये प्यार ही था। उस वक्त प्यार शब्द भी अच्छा लगता था और उसका एहसास भी। खैर, जिंदगी कट रही थी। दोपहर से शाम तक काम और सिर्फ काम। दुनियादारी की दूसरी बातों के लिए समय नहीं मिलता था। कभी कभी काम के इन्हीं मुश्किल और न खत्म होने वाले पलों में हम एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा लिया करते थे।
हाँ, वो ज़्यादा मुस्कुराती नहीं थी पर मुझे अच्छी लगती थी। हम अक्सर बातें कर लेते थे। उसने मुझे बताया कि वो अपने पिता और दो छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। कॉमर्स में उसने ग्रेजुएशन किया था और पढ़ाई के तुरंत बाद ही नौकरी करने लगी थी क्योंकि उसके पिता के पास कोई रोजगार नहीं था और अब सारे परिवार की जिम्मेदारी उस पर ही थी। बस नौकरी और घर, इन दोनों के सिवा उसकी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं था। पर उसकी जिंदगी में शायद अब मैं भी था। गुजरते दिनों के साथ मैं उसके और करीब आने लगा था। मुझे वो अब और ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। उसकी मेहनत, उसका भोलापन, उसकी ज़िंदगी को जीने की जुस्तजू और अपने परिवार के लिए उसकी अपनी खुशियों का गला घोट देना मुझे बहुत अपना सा लगने लगा था। क्या ये प्यार था? हाँ, सोचता हूँ तो उन एहसासों के कई नाम थे पर मुझे लगता है कि उस वक्त वो सिर्फ प्यार ही था। दुकान के मालिक ने दिवाली की खुशी में सबको उपहार दिए। मैंने धीरे से अपना उपहार भी उसके बैग में डाल दिया। उसने ये देखकर मुझसे कहा, देखो ऐसा ना करो, मेरी अपनी खुददारी है, सिर्फ वो ही अब मेरे पास बची रह गई है, उसे तो ना छीनो। मैंने उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस उपहार का मैं क्या करूँगा। हाँ, अगर ये तुम्हारे काम आया तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो, मना मत करो, इसे रख लो। उसने बहुत मना किया पर मैं भी नहीं माना और उसे अपना भी उपहार दे दिया। उपहार लेते समय उसकी आंखें भर आईं। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सारा दिन आकाश में बादल छाए रहे, मन बावरा पंछी बन उड़ता रहा। समय बीतता रहा, मेरी तनख्वाह भी अब बढ़ गई थी। जब नई तनख्वाह मिली तो मैंने माया से कहा कि उसे मैं पार्टी देना चाहता हूँ। वो हंस दी। उसने कहा कि उसने मेरे लिए एक शर्ट खरीदी है क्योंकि मेरा जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, तो दोनों बातों को एक साथ ही सेलिब्रेट करें। मैंने भी कहा, हाँ ये ठीक है, और हंसकर अपनी अपनी साइकिल से वापस घर की ओर चल दिए। माया मेरे मोहल्ले से करीब 7 किलोमीटर दूर रहती थी। हमारे घरों को अलग अलग करने वाला एक मोड़ था। उस पर आकर हम रुकते थे और अपनी अपनी राह पर चल पड़ते थे। दूसरे दिन फिर से मिलने के लिए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम रुके। माया से मैंने कहा कि कल मिलते हैं और कल दोपहर का खाना कहीं बाहर खा लेंगे, तुम डिब्बा नहीं लाना। माया ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मुझे पता नहीं पर क्यों उसकी भोली सी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती थी। दूसरे दिन माया नहीं आई। मैं पहली बार परेशान हुआ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन दिनों फोन की सुविधा भी ज़्यादा नहीं थी। क्या हुआ, क्यों नहीं आई, जैसे तमाम सवाल मेरे मन में उभरने लगे। शाम को मैं जल्दी ही निकल पड़ा और अपनी साइकिल से उसके घर तक गया। उसने मुझे एक बार अपने घर का पता बताया था। घर पहुंचा। वो एक छोटा सा घर था, शायद सिर्फ 2 कमरों का। मैंने दरवाजे की संकल खड़खड़ाई। दरवाजा खुद माया ने ही खोला। मुझे देखकर चौंक सी गई। मैंने पूछा, क्या हुआ, दुकान क्यों नहीं आई? उसका चेहरा उदास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर आने का इशारा किया। घर के भीतर गया तो देखा कि एक चटाई है और उस पर उसके पिताजी और दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी उदास। उसके पिताजी मुझे जानते थे। वो 1-2 बार दुकान पर भी आए हुए थे। तब मुलाकात हुई थी। मैंने उन्हें नमस्ते की और बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। फिर माया से पूछा कि वो दुकान पर क्यों नहीं आई, तो पता चला कि कल जो तनख्वाह माया को मिली थी वो रास्ते में साइकिल से उसके बैग सहित गिर गई। जब तक वो उतर कर वापस जाती
वो बैग ही गायब हो चुका था। उसने शाम को पूरे 3 चक्कर लगाए, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, पर बैग को ना मिलना था और वो ना मिला। मेरी जेब में कल की मिली हुई तनख्वाह का करीब आधा हिस्सा बचा था, वो मैंने निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। उसने आंखें भर कर मुझे देखा। मैंने कहा, कुछ ना कहो, बस ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। उसके पिताजी ने मुझे देखकर हाथ जोड़ दिए। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल गया। उस दिन मुझे फिर से बहुत अच्छा लगा। सारा दिन आकाश में बादल छाए रहे, मन बावरा पंछी बन उड़ता रहा। हम अक्सर यूं ही मिलते रहे, ऑफिस में, राह में, बस यूं ही, कभी कुछ भी कहा नहीं और एक दूसरे से बस मिलते रहे और एक दूसरे को देखते रहे। कई बार बहुत कुछ कहने को हुआ पर कह नहीं पाए। वो मुझे देखती और मैं उसे देखता, बस दिन यूं ही गुजर जाते। बीच में उसका एक जन्मदिन आया। मैंने उसे एक छोटा सा लॉकेट दिया जिसमें चांदी से अंग्रेजी में ए बना हुआ था। उसने मुझे कहा कि वो ये लॉकेट हमेशा अपने पास रखेगी। जिंदगी के दिन बीतते गए। मुझे मेरे दोस्त दूसरे शहर में अक्सर बुलाते रहे ताकि मैं एक बेहतर नौकरी कर सकूं, लेकिन मैं कभी नहीं गया। एक तो मुझे दूसरे शहर में जाकर बसना, इस बात से ही डर लगता था, और दूसरा मुझे माया से अलग नहीं रहना था। उस दिन शिवरात्रि थी। वो शिव की पूजा करती थी, कुछ ज़्यादा ही पूजा करती थी। मैंने उससे पूछा, क्यों इतनी ज़्यादा पूजा करती हो शिव की? उसने कहा, शिव भगवान की पूजा करने से अच्छा पति मिलता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये कहकर वो शर्मा गई। मैं भी शर्मा गया। उसने कहा, आज मैं डिब्बे में साबूदाने की खिचड़ी लाई हूँ, आओ खाना खा लो। हमने लंच में साबूदाने की खिचड़ी खाई। फिर उसने कहा कि वो शिव मंदिर जा रही है, मुझे भी साथ आने को कहा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं मानता था, पर ठीक है, चलो मंदिर चलो। शिव मंदिर में भीड़ थी। वो मंदिर शहर के एक पुराने तालाब के किनारे बना हुआ था। उसने पूजा की और हम दोनों तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। शाम गहरी होती जा रही थी। कुछ देर में अंधेरा छा गया। अब कुछ इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। वो मुझसे टिक कर बैठ गई थी। हम चुपचाप थे, पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ होने लगा। फिर मैंने उसका चेहरा थामा अपने हाथों में और धीरे से उसके होठों को छुआ। वो ठंडे से थे। मैंने तुरंत उसका चेहरा देखा। वो मेरी और ही देख रही थी। मैंने कहा कि मुझे शायद उससे प्रेम हो गया है। उसने धीरे से कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है। मैंने फिर उसका चेहरा छुआ। वो फिर से ठंडा ही लगा। मैंने शक पका कर पूछा, माया तुम्हें कुछ नहीं होता? उसने सर उठाकर पूछा, मतलब? मैंने पूछा कि तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो, तुम ऐसी क्यों हो? उसने सर झुका लिया। उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने धीरे से कहा, अभय मैं ऐसी ही हो गई हूँ। मेरा जीवन, मेरी गरीबी और मेरे घर के हालात, सबने मिलकर मुझे ऐसा बना दिया है। मेरे मन में किसी के लिए कोई भावना नहीं उमड़ती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गया। बहुत देर तक हम दोनों में खामोशी रही। फिर पुजारी ने आकर कहा कि मंदिर बंद हो रहा है, अब हम जाएं। हम दोनों चुपचाप बाहर की ओर निकले और अपनी अपनी साइकिल उठाई और चल दिए। मैंने उसे उसके घर तक छोड़ा। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन माया ने मुझसे कहा, आज तुमसे कुछ बातें करनी
कहानी है। मैंने कहा हाँ कहो ना। उसने कहा वहीं उसी मंदिर में चलो। हम दोनों फिर उसी मंदिर में उसी जगह जाकर बैठ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था तालाब के उस किनारे और हम दोनों बैठे थे इस किनारे। उसने कहा देखो अभय, आज मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर यही सच है और यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं चुप था। उसने कहा मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ दबाया। मैं थोड़ा सा आश्वस्त सा हुआ। फिर उसने कहा लेकिन हम शादी के लिए नहीं बने हैं। मुझे एकदम से सदमा सा लगा। माया ने कहा देखो, तुम्हें अगर लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे पति पत्नी साबित होंगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। शादी के कुछ दिनों या महीनों के बाद तुम अपने प्रेम को खो दोगे और यही से तुम और मैं अलग अलग होते चले जाएंगे। मैंने एकदम से कहा ये तुम क्या कह रही हो माया, और कैसे कह सकती हो, ये सच नहीं है। माया ने कहा मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है अभय। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अभय, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भीतर का ये इंसान जीते जी ही मर जाए। मैंने कहा नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस कुछ दिनों की ही बात और है, फिर एक नई नौकरी के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम शादी कर लेंगे। माया ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अपने पिताजी और छोटे भाई बहन को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा जीवन उन्हीं के लिए है। मैंने कुछ रुकते हुए कहा मैं कुछ दिन इंतजार कर लूँगा। माया ने मेरा चेहरा हाथ में लेकर कहा कि नहीं अभय, तुम इस इंतजार को नहीं सह पाओगे, और अगर हमने जल्दबाजी में शादी कर भी ली तो सब कुछ थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं देख सकती। मैं तुम्हें और तुम्हारी अच्छाई को खत्म होते नहीं देख सकती। मेरी आंखें भीग गईं। माया ने कहा देखो, हम दोनों हमेशा ही अच्छे दोस्त रहेंगे और प्रेम तो है ही। तुम्हें प्रेम में मेरा ये शरीर भी चाहिए तो ये भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खत्म होते नहीं देख सकती हूँ। और अगर हमने शादी की तो दुनिया की दुनियादारी तुम्हारे प्रेम को खत्म कर देगी, मैं ये जानती हूँ। मैंने एक अनजानी सी आवाज में पूछा तुम बहुत देर से मेरे प्रेम और मेरे ही बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा? माया ने मुस्कुराकर कहा नहीं मेरे अभय, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम देख लेना, मैं खुद को भी जानती हूँ और तुम्हें भी। मैंने गुस्से में कहा तुमने ये बात कैसे कह दी कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए? माया ने कहा मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हारे भीतर मौजूद पुरुष को चाहिए तो ये भी तुम्हारा ही है। मैंने सिर्फ हम दोनों के बीच में मौजूद प्रेम की बात की है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि कहीं कोई समस्या ना रहे, पर गरीबी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, ये मुझे उस दिन ही पता चला। मुझे अपने आप पर, अपनी गरीबी पर उस दिन पहली बार गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा आया, और मैं भीतर तक टूट गया। मेरी जिंदगी का पहला सपना ही बिखर रहा था। मैं गुस्से में चिल्ला बैठा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम, ना तुम्हारा प्रेम और ना ही तुम्हारा शरीर, और मैं उसे छोड़कर चल दिया। वो मुझे पुकारती ही रह गई और मैं चला गया। उस दिन मैंने पहली बार शराब पी। घर में चिल्लाता हुआ घुसा। माँ से कहा अब मैं शहर चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहना है मुझे। दुनिया खराब है, ये ऐसा है वो वैसा है, पता नहीं क्या क्या बकते हुए मैं नींद के आगोश में चला गया। दूसरे दिन मैं दुकान नहीं गया। मैंने बहुत सोचा, मुझे
मुझे कोई समाधान नहीं मिला। गरीबी का कोई तुरंत समाधान नहीं होता, ये बात भी मुझे उसी वक्त पता चली। मैं 3 दिन दुकान नहीं गया, माया भी नहीं मिलने आई। मैं तीसरे दिन दुकान पहुंचा तो पता चला कि माया ने नौकरी छोड़ दी है। इस बात से मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं शाम को उसके घर पहुंचा, वो घर पर नहीं थी। मैं उसका इंतजार करता रहा। उसके पिताजी ने कहा कि उसे कोई दूसरी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। थोड़ी ही देर में माया आ गई। मुझे देखकर उसने खुशी से कहा, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें एक खबर सुनानी थी। मैंने गुस्से से कहा, मुझे मालूम है, मैं चलता हूँ। माया ने कहा, अरे बाबा रुको तो, तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो, थोड़ा शांत भी हो जाओ। अच्छा बैठो। फिर उसने मुझे चिड़वा खिलाया और फिर मुझे साथ लेकर बाहर आ गई। उसने बड़े गंभीर स्वर में कहा, देखो अबे, अगर मैं वहाँ रहती तो ना तुम काम कर पाते और ना ही मैं, हम दोनों का जीवन ही खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने दूसरी जगह नौकरी कर ली है। हम अब हफ्ते में एक बार मिलेंगे, दोनों का मन ठीक रहेगा और हम दोनों की दोस्ती और प्रेम भी जिंदा रहेगा। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा, कुछ नहीं कह पाया। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। थोड़ी देर तक मैं उसका हाथ थामे बैठा रहा। कुछ देर बाद मैं चुपचाप चला आया। मैं करीब 1 हफ्ते दुकान पर नहीं गया। बहुत सोचा, फिर लगा कि माया की सोच ठीक है। हमें अभी जीवन को और सुदृढ़, कल को और अधिक मजबूत बनाने की और ध्यान देना होगा। हो सकता है कल कुछ अधिक बेहतर रास्ता निकल आए। सो पढ़ाई फिर शुरू हो गई, नौकरी भी चलने लगी। हफ्ते में एक दिन माया से मिलता, बहुत सी बातें करता और इस तरह समय को पंख लगाकर उड़ते हुए देखता रहा। लेकिन जल्दी ही लगने लगा कि कुछ नया नहीं होगा। जीवन बस ऐसे ही चलने वाला है। गरीबी के दिन पहाड़ जितने लंबे थे। कुछ सूझता नहीं था। कुछ दोस्त जो बाहर चले गए थे वो बार बार बुला रहे थे। माँ भी कह रही थी कि दूसरे शहर में जाकर एक नई नौकरी ढूंढो जिससे कि घर की आमदनी बढ़े। बस मेरा मन ही नहीं मान रहा था। पता नहीं किस मृग मरीचिका में मैं भटक रहा था। अब कभी कभी शराब भी पीने लगा था। माया भी अब पता नहीं क्यों उदास रहने लगी थी। जब भी हम मिलते वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर रो देती थी। मुझे ये सब बातें और पागल बना रही थी। वो मेरे कॉलेज का आखिरी साल था। उम्मीद थी कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रिजल्ट निकला, मैं पास हो गया था। अब कुछ नया करने का समय आ गया था। उस दिन शिवरात्रि थी। मुझे मालूम था कि माया आज फिर मंदिर में जाएगी। उसने कल ही कहा था कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी। दोपहर के बाद वो मंदिर में आएगी। मैंने कहा मैं भी उसे मंदिर में मिलूंगा। दोपहर के बाद मैं उसी मंदिर में पहुंचा जहां मैं उसे मिलता था। आज भीड़ थी। मैं मंदिर के कोने वाली एक जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे शाम हो रही थी। अचानक माया की आवाज आई, लो तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सारे मंदिर में ढूंढ रही हूँ। मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा, अरे बाबा यही तो अपनी जगह है। वो पास आकर बैठ गई। उसके साथ उसके दोनों भाई बहन भी आए थे। उन्होंने मुझे नमस्ते की। मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। माया ने मुझे पूजा के लिए आने को कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती हो मैं भगवान को नहीं मानता। तुम जाओ और पूजा करके आ जाओ। माया अंदर जाने को लगी। उसने कहा, देखना एक दिन तुम इसी मंदिर में इसी भगवान को हाथ जोड़ोगे। मैं मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपनी झोली में से एक डब्बा निकाला, उसे मेरी ओर बढ़ाकर कहा, इसमें तुम्हारे लिए लड्डू और चिवड़ा है। मैंने हंसकर कहा, अरे तुम कब तक
मेरे लिए डिब्बा लाती रहोगी? माया ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे लिए हर शिवरात्रि को मैं ये डब्बा लाऊंगी, ये वादा रहा। मेरी आंखें भीग गई। मैंने कुछ नहीं कहा और डब्बे में रखा खाना बच्चों के साथ बांटकर खाने लगा। माया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, अभय, एक खबर है, तुम्हें बताना है। मैंने कहा, बताओ। माया ने बच्चों को वहां से हटाने की गर्ज से उन्हें खेलने भेज दिया और उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कस कर पकड़ा, मानो उसे छूट जाने का डर हो। फिर उसने मेरी और बहुत प्यार से, बहुत गहरी नज़र से देखते हुए कहा, अभय, मेरी शादी तय हो गई आज। मैं अवाक रह गया, जैसे मुझ पर बिजली आ गिरी हो। मैं अजीब सी आंखों से माया को देखने लगा। माया ने कहा, देखो, हमने सोचा था कि हम एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे ताकि हमारा प्रेम बचा रहे, और मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं, और किसी से भी नहीं, ये बात तुम जानते हो। लेकिन मुझे परिवार के लिए ये शादी करनी पड़ेगी। मैं चुपचाप था। बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। दिमाग और दिन दोनों हवा में तैर रहे थे। जो हमने तय किया था ये ठीक भी था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे ताकि हमारा प्रेम बचा रहे हमेशा ही। लेकिन माया की शादी किसी और से, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने माया से गुस्से में पूछा, ये क्या बात हुई? जब शादी ही करनी थी तो मुझसे कर लेती, मैं तो तैयार ही था। माया ने शांत स्वर में कहा, अभय, तुम समझ नहीं रहे हो। हम दोनों की सामाजिक परिस्थिति अलग अलग है। मैं तो खुश हो जाती तुमसे शादी करके, लेकिन तुम कभी भी खुश नहीं हो पाते। मैं भड़क कर बोला, और तुम अब जो शादी कर रही हो उससे तुम खुश हो? माया ने बहुत शांत स्वर में कहा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अभय, मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई और पुरुष नहीं। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। भगवान की कसम, मैं ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये शादी सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। तुम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते थे। थोड़ी देर की खुशी रहती और फिर जिंदगी भर का चिड़चिड़ापन। तुम्हारे लिए हमारा प्रेम सिर्फ बोझ बनकर रह जाता, और हर बीतते हुए वक्त के साथ तुम खत्म होते जाते। और मैं ये नहीं चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, ना कि सिर्फ शरीर में बल्कि जिंदगी के विचारों में। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस दुनिया को और बहुत सी माया और दूसरे इंसान को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हें जीते हुए देखना चाहती हूँ। पता नहीं माया की बातों में क्या था। मैं शांत होते गया। मैंने धीरे से कहा, पर माया, हमारा प्यार, उसका क्या? माया ने कहा, प्यार कभी नहीं मरता अभय, वो तो हमेशा ही जिंदा रहेगा, और हमारा प्यार तो कभी भी खत्म नहीं होगा। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारे होने वाले पति के बारे में तो बताओ। माया ने कहा, तुम्हें उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम वादा करो कि तुम मुझे रोकोगे नहीं। मैंने शक से उसे देखते हुए कहा, क्या बात है माया, अगर तुम खुश ना हो तो क्यों कर रही हो ये शादी? माया ने कहा, मैंने बहुत पहले ही तुमसे कहा था अभय कि मैं अब मेरी खुशी के लिए नहीं जीती हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम ही मेरे शिव का सबसे बड़ा प्रसाद हो, लेकिन मेरी किस्मत में तुम होकर भी नहीं हो। फिर माया चुप हो गई। मैं उसे एकटक देखता रहा। इतने में बच्चे आ गए। वो घर चलने की जिद करने लगे। माया धीरे से उठी। उठते समय मेरे हाथ में उसका हाथ नहीं छूट रहा था। मैं उसके साथ बाहर तक आया। मंदिर के बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अभय, तुम मेरी शादी में मत आना, तुम सह नहीं पाओगे। पता नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे होठों को माया ने अपने दाएं हाथ से छुआ और उस हाथ को अपने माथे पर, अपने सर पर, अपने दिल पर और अंत में अपने होठों पर लगा दिया। उसने कहा, अभय, हमेशा ही ऐसे अच्छे इंसान बनकर रहना। सोचना कि कोई माया थी जिसने तुम्हें ये कहा था। फिर आंखें फिर भीग गईं। मैंने कहा, माया, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। उसने एक रिक्शा वाले को हाथ दिखाया। रिक्शा पास आकर रुका। रिक्शे में उसने बच्चों को बैठाया और मुझे देखा, जी भर कर देखा। उसका दिल उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे होने वाले पति विदुर हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो मेरे पूरे परिवार की देखभाल करेंगे। जब तक सभी हैं उन सभी का ख्याल रखेंगे। दोनों भाई बहनों को पढ़ाएंगे, उनका जीवन बनाएंगे, कभी भी कोई कमी नहीं होने देंगे। सबने पिताजी से और मुझसे कहा कि ये रिश्ता स्वयं भगवान ने भेजा है, वरना कौन आजकल किसी के परिवार को पालने की बात करता है। मैं भी मान गई। अब है क्या करूं? मेरा जीवन अभिशप्त सा जो है, पर मेरे लिए ये भी भगवान का ही प्रसाद है। मैं चलती हूँ, कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगले हफ्ते शादी है, तुम शादी में न आना, कहकर वो रोने लगी। मैं पत्थर का बन गया था। उसके कहे हुए शब्द पारे की तरह मेरे कानों में बरस रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रिक्शे में बैठने के लिए मुड़ी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझसे लिपट गई। झुककर मेरे पैर छुए, पैरों की मिट्टी अपने सर पर लगाई और अपनी रुलाई को दबाते हुए रिक्शे में बैठ गई और फिर चली गई। मुझे लगा कि मेरा जीवन ही जा रहा है। मैं पागल सा हो रहा था। बहुत देर तक मैं वहीं खड़ा उसको रिक्शे में जाते हुए देखता रहा। कुछ देर में मंदिर की घंटियां बजने लगी। ये मंदिर के बंद होने का संकेत थी। मैं भीतर गया और भगवान को जी भर कर कोसा। मैंने कहा, इसीलिए मैं तेरी पूजा नहीं करता हूँ, तो है ही नहीं। तो इस दुनिया में अगर होता तो क्या ये होने देता? इसी तरह का अनर्गल प्रलाप करते हुए और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए मैं मंदिर में चिल्लाने लगा। पुजारी ने मुझे मंदिर के बाहर निकाल दिया। मैं रोते कलपते हुए घर आ गया। माँ से कहा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ और फिर तुझे भी ले जाता हूँ। मैंने उसी रात वो शहर छोड़ दिया। बहुत बरस बीत गए। मैं अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने आ गया और वहीं बस भी गया। बीतते समय के साथ मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे माया की बहुत याद आ जाती। वो कैसी होगी, उसका जीवन कैसा होगा, लेकिन मुझे ये तृप्ति थी मन में कि जब मैं उससे अलग हुआ तो वो जिंदगी में बस गई थी, उसका परिवार बस गया था। मैं अक्सर सोचता था कि क्या वो मेरे लिए एक बेहतर जीवन संगनी साबित होती, और भी कुछ इसी तरह की अनेकों बातें जिनका अब कोई मतलब नहीं था। फिर अचानक किसी काम के सिलसिले में मुझे अपने शहर जाना पड़ा। वहां पहुंचकर मेरे मन में सबसे पहली याद सिर्फ और सिर्फ माया की ही आई थी। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि भी थी। जिस काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा था, उसे पूरा करते करते मुझे शाम हो गई थी। रात की गाड़ी थी वापसी के लिए और मैं एक बार माया से जरूर मिलना चाह रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ मुड़ गए। अब वहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका था। उसके घर की जगह अब वहाँ कोई और बिल्डिंग सी बनी हुई थी। मैंने वहाँ पर पूछा तो पता चला
कि माया के पिताजी गुजर चुके हैं। उनके गुजरने के बाद माया और उसका पति माया के दोनों भाई बहन के साथ कहीं और रहने चले गए हैं। कहाँ गए किसी को मालूम नहीं था। मैं निराश होकर वापस लौट आया। रास्ते में मुझे तालाब के किनारे वाला वही मंदिर दिखाई दिया। आंखों में बहुत सी बातें तैर गई। मेरे पास कुछ समय था, सो मैंने सोचा कि उसी मंदिर में बैठकर समय बिता लिया जाए। मैं मंदिर में गया और उसी कोने पर जाकर बैठ गया जहाँ कभी माया के साथ बैठा करता था। कुछ भीड़ थी पर मैं वहीं जगह बनाकर बैठ गया और माया के साथ इस जगह बिताए हुए लम्हों को याद करने लगा। थोड़ी देर बाद मंदिर लगभग खाली सा हो गया। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहा कि माया कैसी होगी, कहाँ होगी, कि तभी एक आवाज़ आई। मुझे मालूम था तुम एक दिन यहीं मिलोगे। मैं चौंक कर पलटा और देखा तो माया खड़ी थी। मैं बहुत चकित हुआ और प्रभु की लीला पर खुश भी। शायद पहली बार प्रभु की महत्ता को स्वीकारता था। मैंने माया को गौर से देखा। वो और भी उम्र दराज लग रही थी। उसके साथ उसके छोटे भाई और बहन भी थे जो कि अब काफ़ी बड़े हो गए थे। साथ में एक छोटा सा लड़का भी था। मैंने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, तुम्हारी ही जगह है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। वो पास आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ थामा और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, कैसी हो माया? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, मैंने कहा। मैंने फिर उसके भाई बहन की तरफ इशारा करके पूछा, ये दोनों ठीक है? उसने कहा, हाँ, अब तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं चुप हो गया। फिर उसने उस छोटे लड़के की ओर इशारा करके कहा, ये मेरा बेटा है। मेरे मन में एक कसक सी उठी। फिर भी मैंने उसके बेटे की तरफ मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उसने पूछा, तुम कैसे हो? शादी कर ली? मैंने कहा, हाँ, कर तो ली, पर सच कहूँ तो कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती है। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। और आज यहाँ इस शहर में आना हुआ तो तुम्हारे घर गया, तुम नहीं मिली, तो इस मंदिर में आ गया और देखो तुम मिल भी गई। यह तो बस भगवान का करिश्मा ही है। माया ने कहा, अच्छा, तो अब तुम भगवान को भी मानने लग गए हो? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया। लेकिन तुमको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। सच में सबसे पहले तुम्हारे घर गया था, लेकिन वहाँ तुम नहीं थी। वैसे आजकल रहती कहाँ हो? माया ने मुस्कुराकर कहा, सब बताती हूँ बाबा, पहले भगवान के दर्शन तो कर लूँ, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। मैंने कहा, जरूर, पहले दर्शन कर आओ। मैंने उसे देखा। वो बच्चों के साथ भीतर की ओर चली गई और मैं तालाब के पानी को देखता रहा और माया के बारे में सोचता रहा। बस इसी सोच में था कि उसकी आवाज़ आई, लो प्रसाद खा लो। और हाँ कहते हुए उसने बैठते हुए अपने झोले से एक डब्बा निकाला। कुछ लड्डू और चिवड़ा है, तुम्हें बहुत पसंद था ना, लो ये खा लो। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें पता था कि मैं आज मिलूँगा? उसने कहा, मैं हर शिवरात्रि को तुम्हारे लिए लड्डू और चिवड़े का डिब्बा लेकर यहाँ जरूर आती हूँ, यही सोचकर कि कभी तो तुम मिलोगे। और देख लो, आज तुम मिल भी गए। मेरे गले में कुछ अटकने लगा, मेरी आंखें भी भर आई। माया ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पागल, आप भी रोते हो? मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम अपने बारे में बताओ, कैसी हो, कहाँ हो? माया ने बच्चे को प्रसाद खिलाते हुए कहा, शादी के कुछ दिन बाद ही बाबूजी नहीं रहे। मैं अपने भाई और बहन को लेकर अपने ससुराल चली आई। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा हुआ और फिर 2 साल पहले ही वो गुजर गए। उन्हें दिल की बीमारी थी जो कि बाद में पता चली। मेरी आंखों
आंखों से फिर आंसू बहने लगे। हे भगवान, इसे और कितने दुख देगा, माया कह रही थी। पर उन्होंने कुछ पैसा मेरे लिए रख छोड़ा था। मैंने उसी पैसे से एक किराने की दुकान खोल ली है और लोगों को डब्बा पार्सल भी बना कर देती हूँ। कुल मिलाकर अब जिंदगी की गाड़ी ठीक चल रही है। घर भी है, दुकान भी है, डिब्बे का काम भी अच्छा चल रहा है। दोनों भाई बहन भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। शिव भगवान की कृपा है। फिर वो चुप हो गई। मैं भी चुप था। पता नहीं क्या सोच रहा था। मन में विचारों का अजीब सा झावा चल रहा था। हम बहुत देर तक चुप रहे। रात गहरी हो गई थी। पुजारी ने आकर कहा कि मंदिर बंद होने वाला है। माया ने कहा, अच्छा अब चलती हूँ, अगली शिवरात्रि को मिलना। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैंने यूं ही पूछा, माया मेरी याद नहीं आती क्या? माया ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं तुम्हें याद नहीं करती हूँ, पर तुम नहीं होकर भी मेरे पास ही रहते हो। मैंने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा। उसने कहा, मैंने अपने बेटे का नाम अभय ही रखा है, इसलिए हमेशा घर में अभय के नाम की गूंज उठती रहती है। मैं अवाक रह गया। वो कहने लगी, बेटा अभय, इनके पैर छुओ। और जब वो छोटा अभय झुका तो उसके गले में से बाहर की ओर एक लॉकेट लटक गया। मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरा माया को दिया हुआ लॉकेट था जिसमें ए लिखा हुआ था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, धुंधला गई और उसी धुंध में माया एक बार फिर चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।